friends, so today we are going to discuss the common mistakes committed by students in CA exams. कुछ ऐसी गलतियां जो CA एग्जाम्स में बच्चे करते हैं और फिर उनको बहुत भारी पड़ती है। मिस्टेक नंबर 1, पहले एग्जाम के बाद पैनिक करना। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो यही होती है कि पहले एग्जाम के बाद वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। इस बार भी यही हुआ। मई 2014 के एग्जाम्स में सबसे पहला एग्जाम ग्रुप 1 का IPCC का अकाउंट्स था और उस एग्जाम को एग्जामिनर्स ने थोड़ा सा लेंदी बनाया, जैसा कि मुझे बच्चों ने फीडबैक दिया। लेकिन वो लेंदी होने की वजह से बच्चों का एग्जाम छूट गया और उसके बाद बच्चों ने पैनिक करना शुरू कर दिया और घर पे आके सबसे पहले रोए, अपने घर वालों को सुनाया, किसी किसी चीजों को ब्लेम किया और फिर जब 4-5 घंटे वेस्ट हो गए तब शायद वो पढ़ने बैठे होंगे। यही 4-5 घंटे वो लॉ अच्छे से रिवाइज करने में लगाते तो बहुत ज्यादा कामयाब होते। तो मैसेज इज, प्लीज डू नॉट पैनिक। आपका पिछला एग्जाम जैसा भी हुआ आप उसे बिल्कुल छोड़ दो, उससे आपके अगले एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा देखा गया, बच्चे जिस एग्जाम में सबसे ज्यादा डरते हैं उसी में सबसे ज्यादा नंबर लेके आते हैं और उसकी वजह से जो बाकी एग्जाम खराब हो जाते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि प्लीज डू नॉट पैनिक आफ्टर एनी ऑफ योर एग्जाम। दूसरी गलती जो मैं बताना चाहता था आपको वो ये है कि बच्चे एग्जाम करते समय एक क्वेश्चन को उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा टाइम दे देते हैं। आपको हर एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो वांटेड से ज्यादा टाइम ले रहा है। इस बार मई 2014 के एग्जाम में वो क्वेश्चन था सिंगल एंट्री। ग्रुप 1 अकाउंट्स का पेपर में था सिंगल एंट्री। उस क्वेश्चन को करने में बच्चों ने एक घंटा लगा दिया और उसके बाद जब घड़ी देखी तो टाइम निकल चुका था। ध्यान रखें, एक क्वेश्चन को उसके मार्क्स के हिसाब से टाइम दे। मेरी अपनी कंप्यूटेशन बोलती है कि एक नंबर के लिए आप ज्यादा 1 से 1.25 मिनट या 1.5 मिनट लगा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको एक नंबर के लिए नहीं लगाने। तो अगर आप एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देंगे तो आपके बाकी सारे क्वेश्चन सफर करेंगे। ये थी दूसरी गलती जो बच्चों ने करी, किसी एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे दिया और उसकी वजह से फिर पूरे पेपर ने सफर किया। तीसरी गलती, एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली ना पढ़ना। एग्जाम में क्या लिखा है, एग्जाम का क्वेश्चन क्या मांग रहा है, एग्जाम की इंस्ट्रक्शन क्या है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखी होती है, उन्हें प्रॉपरली ना पढ़ना, यह है तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं। मैंने हमारे पेज पे देखा, हमारा पेज CA कनेक्ट जो चलता है उस पर हमने लिखा कि क्या गलतियां हुई एग्जाम के बाद। तो एक बच्चे ने लिखा कि सर मैं 7 के 7 क्वेश्चन करके आ गया। बेवकूफी है ये, और वो भी अकाउंट्स के क्वेश्चन में जिसमें लोगों के 6 नहीं हो रहे थे, आपने 7 अटेम्प्ट करने की कोशिश की, इसलिए आपने सारे क्वेश्चन थोड़े छोड़ दिए। जहां पे आपको चॉइस मिली है प्लीज उस चीज का फायदा उठाना सीखो, ढंग से इंस्ट्रक्शन पढ़ो, पहले 15 मिनट का बहुत अच्छे से यूज करो डिसाइड करने में कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो ध्यान से। दूसरी गलती, वर्किंग नोट्स, अजम्पशंस, ये सारी चीजें आपके आंसर का पार्ट होता है, बहुत आराम से लिखा होता है पेपर के स्टार्टिंग में। वर्किंग नोट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर आंसर। मेक सुटेबल अजम्पशंस वेयरएवर नेसेसरी। बच्चे करते नहीं हो। वर्किंग नोट के साथ आप जो चमत्कार करके आते हो ना वो पूछो मत। तो प्लीज एग्जाम की इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़े। ये थी तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं एग्जाम्स में। बड़ी अजीब सी चीज मैंने देखी जो चौथी गलती के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एग्जाम के दौरान। इस बार मेरे कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे लाइट चली गई। जब एग्जाम थे उनके तो उनके घर पे लाइट चली गई। साहब 2 तरीके हैं, एक तो ले लो पॉजिटिव स्ट्रेस, एक ले लो नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस, लाइट नहीं आ रही, अगली बार पेपर दूंगा। अब कम ऑन, लाइट नहीं आ रही, रोने लग जाओ। लाइट नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को गालियां निकालो और पूरे मोहल्ले वालों को गालियां निकालो। दूसरा ऑप्शन भी है, लाइट नहीं आ रही, कोशिश करो किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाके पढ़ लो। लाइट नहीं आ रही, कोशिश करो उसका क्या समाधान हो सकता है, कहीं से एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर, एक्स्ट्रा जनरेटर, कुछ ऐसी चीज यूज हो सकती है, कुछ ऐसी चीज अवेल कर सकते हो आप जिससे आप पढ़ पाओ। तो हमें पॉजिटिव स्ट्रेस लेना है। इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखें, हमें पॉजिटिव स्ट्रेस लेना है। 5वीं गलती जो बच्चे करते हैं एग्जाम टाइम में, इम्प्रॉपर स्लीप, इम्प्रॉपर डाइट। दोनों ही चीजें खराब कर लेते हैं, अपनी स्लीप भी, अपनी डाइट भी। मेरा ऐसा मानना है कि सर एग्जाम से पहले आराम से 6-7 घंटे सोएं। एग्जाम जिस दिन आपका खत्म हो आराम से आके नींद लें। बिना नींद लिए आप एग्जाम दोगे तो ये ऐसा होगा कि गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है और आप गाड़ी चलाए जा रहे हो। तो उस हालत में क्या होगा,
टायर और ट्यूब दोनों बदलवानी पड़ जाएंगी। ट्यूबलेस टायर है तो फिर पूरा ही चेंज होगा। तो इट्स बेटर कि अगर आप थक चुके हैं प्लीज नींद ले लें, थोड़ी सी प्रॉपर नींद लें और उसके बाद ही कुछ काम करें, उसके बाद ही पढ़ाई करें। एक बात, प्रॉपर डाइट, बच्चे खाना भी ना छोड़ देते टाइम सेविंग करने के चक्कर में, नहीं, प्रॉपर घर का नॉर्मल खाना खाएं, लाइट खाना खाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से जाएं एग्जाम दे के आए। नंबर 6, आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले नया स्टडी मटेरियल खोल लेते हो क्योंकि आपके दोस्त ने आपको दिखा दिया, क्योंकि आपके दोस्त ने आपको बोल दिया। नए नोट्स खोल लेते हो, नए टीचर के नोट्स पकड़ लेते हो। नहीं भैया, अपने टीचर पे विश्वास रखो। नहीं करना था तो पहले नहीं करना था, अब तो कर लिया तो कर लिया। जो उन्होंने पढ़ाया है, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसे ही पढ़े, उसे ही रिवाइज करें और स्टार्टिंग में अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। पेपर दे के आए, 2 घंटे सोना है, सो जाओ, उठते ही मेजर चंक कंप्लीट कर लो अपने पुराने नोट से, जो चीज आपने पहले पढ़ी हुई है। नई चीज इस समय पे उठाना सुसाइडल साबित होता है। अगर बाई चांस कुछ समझ नहीं आया तो बस बेटा, उड़ गए तोते मित्रांदे। तो ध्यान से, अगर आप नए नोट से उठाएंगे तो वो भी एक गड़बड़ है। आप पुराने नोट्स जो आपने बनाए हैं, जो आपने कहीं से पढ़े हैं, जो पहले आपने पढ़ाई कर रखी है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे। गलती नंबर 7, आप में से कई बच्चे, कई नहीं मतलब एक बहुत छोटा परसेंटेज, रोल नंबर ले जाना भूल जाता है यार एग्जाम टाइम पे। ये तो ब्लंडर है, दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज ब्लंडर। आपने रोल नंबर ले जाना भूल गए। अब ये बात सोचो वहां पे करें क्या। मैं आपको 1-2 बातें बता देता हूं सर। अगर आप रोल नंबर ले जाना भूल गए, एक, पैनिक ना करें। दूसरी बात, तुरंत किसी भी वहां पे जो आपका आईसीआई के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या जो आपके एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट मोड में एक बात बोले, सर मुझे प्लीज एक कॉल करने दो अपने घर में, अपने पड़ोसी को जो आपका रोल नंबर यहाँ पे पहुंचा सकता है, प्लीज उसे कॉल करें। रिक्वेस्ट पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिशन होगी आईसीआई अथॉरिटी की कि वो आपको बैठने देते हैं या नहीं। बट ऐसा देखा गया है, अगर जेन्युइन केस है तो दे विल अलाउ यू टू सिट, बट आपको वहां पे तुरंत ऐसे किसी व्यक्ति को कॉल करना चाहिए जो आपका रोल नंबर आप तक पहुंचा दे। ओके। गलती नंबर 8, एग्जाम में लेट पहुंचते हो। अरे पापियो, अब तो 15 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, टाइम पे पहुंचो। वहां जाके मैंने देखा है बच्चे पैनिक कर रहे होते हैं, हाय 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 मैं आ गया, मैं आ गया। अरे भाई आ गया तो लेट क्यों आया, पैनिक क्यों कर रहा है। टाइम से पहुंचो, 15 मिनट को पूरा उसको यूटिलाइज करो, तभी कुछ काम हो। 8 गलतियां जो बच्चे करते हैं एग्जाम्स के दौरान, इन गलतियों से बचे। और हाँ, एक आखिरी गलती जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो बच्चे करते हैं एग्जाम्स के बाद, और वो है वो सीपीटी पे ध्यान नहीं देते। किस पे ध्यान नहीं देते? सीपीटी पे। एग्जाम्स खत्म होते ही भागम भाग शुरू, मौसी के घर, मामा के घर, इसके साथ उसके साथ घूमना है, फिरना है, यहां जाना है, वहां जाना है। एग्जाम्स के बाद सर, आप सीए कोर्स कर रहे हैं, आपको एग्जाम्स के बाद भी उतनी मेहनत करनी है जितनी एग्जाम से पहले करी। अब आपको अपनी सीपीटी पे ध्यान देना है। कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीजों को सुधारो, नहीं तो सीए बनने के बाद जॉब के लिए तरसोगे, इट्स बेटर। और अभी आर्टिकलशिप के लिए तरसोगे, तो इट्स बेटर कि आप लोग अपनी सीपीटी इंप्रूव करें अपने एग्जाम के बाद। सीपीटी बोले तो कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी एंड टेक्नोलॉजी। एक बात और जाते जाते जल्दी से सुनना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक नहीं करोगे तो हम मोटिवेट नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे तो और वीडियो नहीं दिखाएंगे, एक बात। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे रेड बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारी सारी वीडियो की अपडेट आपके पास तक पहुंचती रहेगी। तीसरी बात, सीपीटी, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी और टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो हम एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी वर्कशॉप करते हैं जिसका नाम है IMCA। नीचे मैं लिंक दे रहा हूं इस वीडियो के, उस लिंक पे आप क्लिक करके उस वर्कशॉप के बारे में पढ़ सकते हैं। और इस बार जुलाई में करने जा रहे हैं। वी विल बी वेटिंग फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।